नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस दिन सब कुछ ठीक हो रहा था। सभी चीज़ें अपनी तय समय पर थी और तो और अच्छे से हो भी रही थी। रात के 1 बजे मैं स्टेशन पर उतर गया था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो मैं वहाँ से अपने चाचा के घर जा सकता था। वहाँ पर मुझे पहुँचते पहुँचते 4 बजने वाले थे। और दूसरा, मैं सुबह तक यहीं पर रुक सकता था। मैं पहले कभी चाचा के घर पर नहीं गया था, इसलिए मुझे उनके घर का रास्ता भी ज़्यादा कुछ नहीं पता था। इसी वजह से मैंने रात को स्टेशन पर ही रुकने की सोची। उस स्टेशन पर लोग तो थे, लेकिन ज़्यादा नहीं। मैं थोड़ी देर तक उस स्टेशन पर इधर उधर घूमता रहा। फिर मुझे बैठने के लिए एक जगह दिखी। वहाँ पर पहले से ही 2-3 लोग बैठे थे। मैं भी उनके पास जाकर बेंच पर बैठ गया, लेकिन वहाँ पर उड़ रहे बड़े बड़े मच्छरों ने मुझे वहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं बैठने दिया। मैंने मच्छरों से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बच नहीं पाया। तभी मैंने सामने एक आदमी को देखा। वह आदमी आग जलाकर बैठा था, तो मैंने सोचा कि वहाँ पर जाकर बैठ जाता हूँ। आग के कारण कम से कम मच्छर तो दूर रहेंगे और शांति से रात बिता सकूँगा। मैं वहाँ पर गया और मैंने उस आदमी को देखा, तो वह आदमी उस आग पर चाय बना रहा था। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गया। वह आदमी मुझे ही देखे जा रहा था और मैं उसे। कुछ देर बाद उस आदमी ने पूछा कि चाय पियोगे? पहले तो मैंने मना करने की सोची, लेकिन चाय की खुशबू से मैं उसको मना नहीं कर पाया। जैसे ही मैंने चाय की पहली चुस्की ली, तो मैं उसकी चाय का दीवाना हो गया था। उसकी चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ऐसी चाय मैंने कभी भी नहीं पी थी। तभी मेरे चाचा का कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे लेने स्टेशन पर आ रहे हैं। वो आधे घंटे में स्टेशन पहुंचने वाले थे। मैंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम मुझे पूरी रात इन मच्छरों के साथ नहीं बितानी पड़ेगी। चाय पीते पीते मेरी नज़र वहीं पर लगे एक चेतावनी बोर्ड पर गई। बोर्ड पर लिखा था कि इस स्टेशन पर चाय या और कुछ खरीदकर खाना सख्त मना है। यह देखकर मुझे जरा सी हैरानी हुई। तभी मेरी आँख अचानक धीरे धीरे भारी होने लगी और मैं वहीं पर सो गया। जब मेरी आँख खुली तो आसपास कोई भी नहीं था। वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने उठकर देखा तो वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिखा, यहाँ तक कि वो आदमी भी जिसने मुझे चाय पिलाई थी। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं नॉर्मल रहने का ट्राई कर रहा था। तभी मुझे मेरे नाम पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे चाचा थे। चाचा को वहाँ पर देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। मैंने अपना सामान उठाया और उनकी तरफ जाने लगा। जैसे जैसे मैं उनकी तरफ बढ़ रहा था, वो मुझे एक जंगल की तरफ लेकर जा रहे थे। मैंने चाचा से कहा कि अरे चाचा, आप इस तरफ कहाँ जा रहे हो और आपकी गाड़ी कहाँ है? इस पर चाचा ने कहा कि वो गाड़ी खराब हो गई है, हम इस रास्ते से जाते हैं और आगे से बस में बैठ जाएंगे। मुझे चाचा की यह बात कुछ हजम नहीं हुई।
अब उनकी आवाज़ भी कुछ बदली हुई लग रही थी। मैं समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यही सोचकर मैं फिर से स्टेशन की तरफ जाने लगा। तभी उस आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अपनी भारी आवाज़ में कहा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी अभी भी दूर अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन उसका हाथ इतना लंबा हो गया था कि वो वहीं पर खड़े होकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया था। यह देखकर अब मेरे हाथ पैर ढीले पड़ने लगे थे और डर से पसीना छूटने लगा था। मेरा दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि अब मुझे इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तभी वो आदमी यह कहे कि भूत मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। मैंने मान लिया था कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। तभी एक सफ़ेद कार बहुत तेजी से आई और उस भूत को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारते ही उस भूत ने मुझे छोड़ दिया। तभी कार में से मेरे चाचा उतरे। उन्होंने मुझे तुरंत कार में बिठा दिया। मेरे चाचा वहाँ से सीधा मुझे पास ही के एक मंदिर में लेकर गए और हमने पूरी रात वहीं पर बिताई। वहाँ के पंडित जी से हमें पता चला कि यहाँ पर अक्सर लूटमार की वारदातें होती रहती है और उस लूटमार में कई बार लोग मारे भी जाते हैं। उन्हीं लोगों की आत्मा गुस्से में लोगों से अपना बदला लेती है। हमारे साथ भी उस रात ऐसा ही हुआ था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि चाचा समय पर आ गए और मैं बच गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।